मानना पड़ेगा केसवानी जी, आपके जैसा सीए सबको मिलना ही चाहिए। जी सर, भाभी जी को कहिएगा कि वो अपनी बैंक की स्टेटमेंट्स, माता जी के बैंक की स्टेटमेंट्स और बच्चों की बैंक की स्टेटमेंट्स मुझे जल्दी भिजवा दें, क्योंकि फाइलिंग की लास्ट डेट के बाद आईटी रिटर्न्स पे पेनल्टी है। केसवानी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के फैमिली मेंबर्स के लिए अलग आईटी रूल्स होना चाहिए, नहीं? जी मैं चलूं? बैठो अपन। सिर्फ वीडियो गेम्स ही खेलता रहेगा तो पढ़ाई कब करेगा? हाँ हाँ, भाग जा अंदर। कमाल है। बैंक से लोग फिर आए थे। एविक्शन नोटिस है, घर खाली करने को कह रहे हैं। करता हूँ कुछ। हाँ, बैंक वाले होंगे, मैंने कहा था शाम तक आप आ जाएंगे। मैं देखता हूँ। जी सीबीआई। हाँ, सर्च वारंट। सर्च वारंट? लेकिन सर्च वारंट किस लिए सर? सीबीआई क्या? आम्ही ऊपर से ऑर्डर है, ऐक ना, तू ती बेडरूम बघ। हो, तू हॉल बघ रे। होय सर। अरे लेकिन बेडरूम में कहाँ जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? सर सुनिए, ढूंढ क्या रहे हैं आप लोग? भाई साहब आप क्या ढूंढ बताइए रहे तो हैं? सही। कमाल है। अरे मैट्रिक्स क्यों उठा रहे हैं? ये कोई बताएगा भी क्या हो रहा है? ऐसे मत फेंकिए अमित बेटा, प्लीज, वही मेरे रुक, मैं आता पेपर्स है भाई साहब, प्लीज। अरे सर देखिए, मेरी बात सुनिए, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं एक सिंपल सीए हूँ सर, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं। अरे पर ये आप हो कौन? अमित, अरे अमित बाहर जाओ यहाँ से, पर बाहर मम्मी। जाओ, बाहर जाओ। उसकी किताबें हैं पढ़ाई की भाई। मम्मी ये सब। अमित बाहर जाओ, इधर रहो, बस हिलो मत यहाँ से। मैं कह रहा हूँ सर कुछ नहीं है। ऐसे बच्चे के कपड़े हैं, प्लीज। अरे मैं आपको 4 लोगों का फोन नंबर देता हूँ, आप उनसे पूछ लीजिए मेरे बारे में। देखा सर, कुछ नहीं, कपड़े मैं मदद करता हूँ, आपको चोट लग जाएगी, देखिए आराम से। सर मेरी बात सुनिए, मैं कर्जे में डूबा हुआ आदमी हूँ सर। देखिए मैं ईएमआई नहीं भर पाया हूँ, देखिए बैंक का नोटिस है सर, आज ही आया है। देखिए मेरी तरफ देखिए तो वो मेरी शादी का सामान है। बंसी, ये क्या कर रहे हो? ये खोलो। वो नहीं खोलना, वो मेरी पर्सनल चीजें हैं। लेडीज आइटम है वहाँ पर, लेडीज आइटम। मैं संभालता हूँ ना पूजा, प्लीज जाओ, प्लीज प्लीज बंसी। पूजा मैं हूँ ना, प्लीज जाओ। ये खोलो। हाँ ठीक। आप क्या कर रहे हो अब? ये मेरी वाइफ की साड़ियां। सर आप क्या कर रहे हैं सर, मुझसे बात तो कीजिए। इनकी डैडी की किताबें हैं भाई साहब, प्लीज मत फेंकिए ऐसे, प्लीज। कुछ मिला? अभी तक कुछ नहीं सर। तुमको? कुछ है ही नहीं, अब तक क्या कुछ मिलेगा? नहीं। बड़े साहब के पास ही लेके चलो। अरे बड़े साहब, चलिए। सर। आपको खबर है, आपके क्लाइंट संदेश भोसले, डिप्टी डायरेक्टर एमएमआरडीए, इस वक्त कहाँ है? एरोली फ्लाईओवर के 1200 करोड़ रुपए के स्कैम को लेकर अभी-अभी सीबीआई ने कई लोगों के घरों और ऑफिस
संदेश भोसले को भी इसी स्कैम के सिलसिले में अरेस्ट किया है। सीबीआई का दावा है कि हरोली फ्लाईओवर के लिए सरकार के सैंक्शन किए 3000 करोड़ में से 1200 करोड़ के दिखाए हुए खर्चे फर्जी यानी बोगस हैं। आप इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना? जी नहीं, फैमिली का, मतलब इनकी वाइफ, इनकी मदर, इनके बच्चों का पर्सनल आईटी रिटर्न मैं देखता हूँ। संदेश भोसले को 3000 करोड़ का सैंक्शन मिला था स्टेट गवर्नमेंट से ऐरोली के फ्लाईओवर के लिए। ये देखिए, उसमें से 1200 करोड़। देखिए, भोसले सर के ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। उनका ऑफिशियल सीए तो सरकारी अकाउंटेंट है, आप उनसे पूछिए ना। मैं तो सिर्फ उनके फैमिली का आईटी रिटर्न्स देखता हूँ, मुझे कैसा पता चलेगा? असलेकर सर। बस थैंक यू। सुन केसवानी, तुम्हारे सब बैंक अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, फैमिली मेंबर्स के साथ जॉइंट अकाउंट्स, सबका स्टेटमेंट्स खोल दे दे। अरे तहकीकात भोसले सर की हो रही है, उसमें मेरे पर्सनल अकाउंट से क्या लेना देना? हमारा साइबर सेल खुद ही से एक्सेस कर सकता है, समझा? जितना बोला है उतना कर। सर, इस सीए बंसी केसवानी के अकाउंट्स, इसके फैमिली के अकाउंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, ईमेल्स सब चेक किए सर। क्लियर लग रहा है सर। श्योर? पॉजिटिव सर। एक काम कर, उसको छोड़ दे। हाँ, पर नजर रखना। यस सर। तुम जा सकते हो। Yes, there are writing impressions from the previous check. Mr. Deshmukh, could you please read the writing impressions out for the Honorable Court? B-A-N-S-I Bansi M Kesavani F.I. 50 lakhs only. Thank you, Mr. Deshmukh. अब आप इन राइटिंग इंप्रेशंस को इस स्टोलन चेक नंबर 793 पे जो कुछ भी लिखा है उससे कंपेयर कर सकते हैं। It's a perfect match. योर ऑनर, इस चेक बुक के सबसे ऊपर वाले चेक पे राइटिंग इंप्रेशंस ठीक वही वर्ड्स हैं जो इस स्टोलन चेक नंबर 793 पर लिखे हैं, which means that ये चेक नंबर 793 चेक बुक में रहते हुए लिखा गया था। ये चेक नंबर 793 लिखे जाने के बाद, साइन किए जाने के बाद चेक बुक से फाड़ा गया था। He is right, Your Honor. योर ऑनर, अगर बंसी केसवानी ने चेक्स चेकबुक से चुराए होते तो ये कैसे पॉसिबल है कि चेक्स लिखे गए थे चेकबुक के अंदर रहते हुए? योर ऑनर, हो सकता है कि अक्यूज बंसी केसवानी ने ये चेक्स मिस्टर नीरज सिन्हा के ऑफिस में पहले बैठकर लिखे हों और फिर फाड़ के चोरी किए हों।
The offense remains the same. Mr. Sinha, as per your statement to the police, क्या 19 अगस्त को यानी जिस दिन चोरी हुई, क्या उस दिन अक्यूज बंसी केसवानी आपके कैबिन में कुछ देर के लिए अकेले मौजूद थे? यस सर, मैं कुछ देर के लिए अपने ऑफिस से बाहर गया था। लॉबी में फोन पर बात कर रहा था। फिर वहां मुझे एक नेबर मिल गई, हर्षा, उससे बात करने लग गया। तो इस बीच केसवानी जी मेरे कैबिन में अकेले थे। उस दिन सिन्हा सर फोन में बात करते करते नीचे कंपाउंड में चले गए थे। यस सर, सिन्हा सर कैबिन से बाहर थे काफी देर तक और केसवानी जी अंदर थे। 15 से 20 मिनट कम से कम। 15 से 20 मिनट। योर ऑनर, इसका मतलब है कि अक्यूज बंसी केसवानी के पास वहीं पे मिस्टर नीरज सिन्हा के कैबिन में बैठे बैठे चेकबुक निकाल के चेक्स लिखकर उनको फाड़ के चोरी करने के लिए काफी टाइम था। योर ऑनर, लॉजिकली स्पीकिंग, कोई चोर या फॉर्जर ऐसा क्यों करेगा? आई मीन, सीन ऑफ द क्राइम पर बैठे बैठे चेक्स क्यों लिखेगा? इसीलिए कि अगर पकड़ा गया तो कोर्ट में यही आर्ग्यूमेंट दे सके जो लर्नेड डिफेंस काउंसिल दे रहे हैं। The prosecution and defense both have valid points. Thank you, Your Honor. मिस्टर विष्णु मोरे, पुलिस टीम ने आपको इन चेक्स पर किए सिग्नेचर्स नीरज सिन्हा के स्पेसिमेन सिग्नेचर से कंपेयर करने कहा था। Am I right? जी। मिस्टर मोरे, पुलिस टीम ने आपको इन चेक्स पर किए सिग्नेचर्स बंसी केसवानी की हैंडराइटिंग से कंपेयर करने कहा था? नहीं। योर ऑनर, अगर बंसी केसवानी इज बीइंग अक्यूज्ड ऑफ फॉर्जरी, तब बंसी केसवानी की हैंडराइटिंग क्यों नहीं कंपेयर की गई इन फॉर्ज सिग्नेचर्स से? फॉर्ज सिग्नेचर्स के केस में फॉर्जर की ओरिजिनल हैंडराइटिंग से कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फॉर्जर ने जानकर किसी और की हैंडराइटिंग कॉपी करने की कोशिश की होती है। सो यू आर सेइंग कि फॉर्जर की ओरिजिनल हैंडराइटिंग पहचानना मुश्किल है? जी। यानी ये सिग्नेचर्स बंसी केसवानी को छोड़कर किसी दूसरे इंसान ने भी फॉर्ज किए हो सकते हैं? Am I right, Mr. मोरे? जी। मिस्टर सुब्रमण्यम, मिस्टर नीरज सिन्हा का स्पेसिमेन सिग्नेचर आपके बैंक के फॉर्म पे। मिस्टर सुब्रमण्यम, ये 3 चेक्स पर सिग्नेचर्स देखकर क्या आपको लगता है कि ये 3 चेक्स आपके बैंक में क्लियर होते? नॉट लाइकली। सिग्नेचर्स मैच नहीं करते। नो चांस ऑफ चेक्स गेटिंग क्लियर्ड। योर ऑनर, ऐसा लग रहा है कि किसी ने सिग्नेचर्स जानबूझकर, डिलिबरेटली, एमेच्योरिशली फॉर्ज किए हैं to prove that the signatures are forged. That's speculation, Your Honor. There is no evidence to prove that. It's a possibility that I pray for the Honorable Court to consider. The court will take 2 weeks to examine the new facts put forward. Obliged, Your Honor. Next hearing on 12 December. Birbal, but what if Keswani is guilty? नया फोन लिया, इसका कैमरा बहुत जबरदस्त है, लाइट भी अच्छा है। देख देख। साइड हो जाओ ना। छोड़ना, तो फोटो था तुम्हारा। ओके। बीरबल, और कितना टाइम लगेगा? Can't say, मैम। ये इंडिया है। फिर भी बहुत देर हो चुकी है। एक्सक्यूज मी। पगार। पिछले 3 महीने से डब्बा तो दिया नहीं है आपने।
सर तो है नहीं ना ऑफिस में, आपको पता अरे है। तो उससे अपने को क्या करने का है? साहब से अपना नक्की हुआ था 6 महीने का 4000 रुपया। हाँ, अभी आप पर- टिफिन भेजो मत भेजो उसमें अपना दिक्कत नहीं है। सिन्हा साहब बोले तो मैं काम चालू किया। अभी आप किट मत करो। 2000 रुपये और दो मैडम। कैसा है? देखो यार। तेरा काम थोड़ा आसान हो गया। कैसे? तेरे क्लाइंट के ऑफिस और घर के बाहर पहले से ही सीबीआई सर्विलेंस है। सीबीआई सर्वेलेंस? आपको खबर है आपके क्लाइंट संदेश भोसले इस वक्त कहाँ है? सर, इस सीए बंसी केसवानी के अकाउंट्स सब चेक किए सर। क्लियर लग रहा है सर। हाँ, पर नजर रखना। क्लीन चिट मिली है उसे, पर नजर रखी जा रही है उस पर और उसकी फैमिली पे। कौन कहाँ आता है, कहाँ जाता है, सब कुछ। साइड हो जाओ ना। क्या खबर में आली का? ओ साहब। प्लस केसवानी के ऑफिस से जुड़े लोगों की कुछ डिटेल्स भी है, जिसमें तेरे काम की कुछ इन्फॉर्मेशन है। क्या? पिछली बार चूतिया बनाया था तूने, इस बार नहीं। बोल ना। गुलाब माने, डब्बे वाला। मुंबई आने से पहले रत्नागिरी के पास ट्रेन में सेलफोन चोरी, पॉकेटमारी वगैरह के लिए 2 बार अंदर जा चुका है। गुलाब माने डब्बे वाला एग्जैक्टली कहाँ रखता था केसवानी जी का टिफिन? और ये गुलाब यहाँ रोज कितने बजे पहुंचता था? 12:30 बजे। 12:30 शार्प। 18 अगस्त 12 से 2 बजे मुख्तार एंड सन्स ऑडिट मीटिंग। तो इस ऑडिट के लिए गए थे केसवानी जी? अरे हाँ, यही ऑडिट तो सर ने क्लोज किया था अरेस्ट होने से ठीक 1 दिन पहले। That means 18 अगस्त को 12:30 PM 12:30 बजे केसवानी जी ऑफिस में नहीं थे। ओए जीनियस! आइंस्टाइन! What up, bro? कैसा है ब्रो? Just the usual, bread and butter. अच्छा सुन, तेरे लिए एक काम है। नहीं यार, प्लीज यार, ये हैकिंग वैकिंग मत करा यार। आजकल बहुत डेंजर है, प्लीज। पिछले टाइम से डबल पेमेंट। डबल? सर, आई रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी कि किसी थर्ड पार्टी ने ये 3 चेक्स मिस्टर सिन्हा के ऑफिस से उठाकर मिस्टर बंसी केसवानी की टेबल पर प्लांट किए हो सकते हैं। एंड सर, देयर डज एग्जिस्ट सच अ थर्ड पार्टी जिसका दोनों मिस्टर सिन्हा और केसवानी जी के ऑफिसेज में डेली आना जाना था। नमस्ते साहब। Sir, to probe this, I request you to allow the police team to bring this person in to the Honorable Court for a simple questioning. Granted. गुलाब माने? नमस्कार साहब। कोर्ट ने बुलाया है। समन है। मैं वो लोन माफ करने गई थी, राइट ऑफ करने गई थी लोन। No, she's lying. She came to offer herself. And Mr. Sinha, आपने इनके
ऑफर को एक्सेप्ट किया? मेरा टेस्ट कुछ बेहतर है। Silence. Mr. Sinha, what I'm not understanding is, Mrs. केसवानी जब पहली बार आपके घर आई थी, आपने उनको रिफ्यूज किया। तो फिर वो वापस क्यों आई? उसी दिन? कुछ घंटों बाद? Your Honor, the second visit, on the same day, a few hours later. Obviously, दोबारा ट्राई करने को। He's a bloody liar. Your Honor, ये पूरी फैमिली झोलबाजों की फैमिली है। These two have no scruples, Your Honor. Both these people, completely immoral, both of them. मिसेस केसवानी, आपने कहा कि आप लोन राइट ऑफ करने, लोन माफ करने गई थी नीरज सिन्हा के घर। Could you please elaborate? मेरे हस्बैंड बंसी केसवानी ने नीरज सिन्हा को एक लोन दिया था। बंसी को जेल पहुंचाने के बाद नीरज सिन्हा जी का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि अगर बंसी लोन माफ कर दें तो वो ये केस वापस ले लेंगे। Your Honor, this makes no sense, Your Honor. एक कंगाल आदमी लोन कैसे दे सकता है? Your Honor, डिफेंस काउंसिल और डिफेंस विटनेस सिर्फ इस ऑनरेबल कोर्ट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द कोर इशू, और वो ये है कि बंसी केसवानी is guilty of theft, forgery and attempted bank fraud. I pray to the honorable court to sentence the accused to 5 years of rigorous imprisonment under section 379, 417, 465 and under section 420 of the IPC. You are sacked. Get out of here. सर, मैंने जो किया आपको जेल से छुड़वाने के लिए किया। चलो। The worst part is you believed him. तुमने विश्वास कर लिया कि मेरा सिन्हा के साथ। You know me better than that. हम 20 साल से एक साथ हैं। पूजा, calm down. जो बोल आई हो तुम, उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे हम कोर्ट में? नया लॉयर रखेंगे, someone with more experience, जो बता सके हमें आगे क्या करना है। पूजा, he was trying to help me. ओके और सिन्हा और तुम्हारे बारे में उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसको क्या पता कि ये हियरिंग हो जाने दो, हम नया लॉयर रख लेंगे, लेकिन प्लीज फॉर नाउ लेट हिम डू हिज जॉब। केसवानी जी, आपने बताया था कि 20 अगस्त को आप और आपकी फैमिली राजस्थान के लिए निकलने वाले थे। हाँ, छुट्टियां मनाने। हाँ। बाय एनी चांस इसके बारे में आपने सिन्हा को इन्फॉर्म किया था? सिन्हा?
बात बता आइंस्टाइन, तेरा जो क्लाइंट है सीए, ये बहुत बड़ा आदमी है क्या? क्यों? डेटा देख, समझ जाएगा। चल ठीक है, थैंक्स यार जीनियस। Your Honor, as per the evidence submitted to the court so far, it's possible that in 3 checks per नीरज सिन्हा के signatures, खुद नीरज सिन्हा ने फौज किए थे। That is absurd, Your Honor. Mr. Neeraj Sinha ऐसा क्यों करेंगे? What will be his motive? And where is the evidence? Your Honor, as presented to the court earlier, तीनों चेक्स पर फोल्ड मार्क्स हैं, which indicates कि किसी ने चेक्स को फोल्ड करके काफी देर तक रखा हो। ये ले। साहब। हो साहब। Your Honor, it's possible that Mr. सिन्हा से इस काम के पैसे लेने के बाद गुलाब ने चेक्स को अपनी जेब में फोल्ड करके रखा हो। शायद कई दिनों तक, जब तक गुलाब सही मौके की ताक में था। कहानी बहुत अच्छी है, योर ऑनर, but I'm afraid it's going to be proved bogus as usual, as we will see now. मिस्टर केसवा ने जिस दिन चेक्स गायब हुए 19 अगस्त को, उस दिन मिस्टर सिन्हा के ऑफिस जाने से पहले आप कहाँ थे? जी अपने ऑफिस में था। कितने बजे से कितने बजे तक? वो सुबह 10:30 बजे से लेके दोपहर 2-3 बजे तक। 19 अगस्त को केसवानी सर सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर तक अपने ऑफिस में ही थे। सो योर ऑनर, टिफिन डिलीवरी मैन गुलाब माने एवरी डे उनके ऑफिस में 12:30 PM टिफिन डिलीवरी करने जाते थे। Am I right? Yes. So I want to ask this, Your Honor. 19 अगस्त को टिफिन डिलीवरी मैन गुलाब माने वहां पे चेक्स कैसे प्लांट कर सकता था जब मिस्टर केसवाने और उनके असिस्टेंट सुरेश दोनों वो एक रूम के ऑफिस में मौजूद थे? बाद में। कुछ मिला? अभी तक कुछ नहीं सर। तुमको? कुछ है ही नहीं, क्या मिलेगा? संदेश भोसले, आपके जरिए अपना ब्लैक का पैसा इन्वेस्ट करते आए थे। केसवानी, मैं एक साइड बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। बिजनेसमैन लोगों को बिजनेस लोन देंगे कैश में, प्रॉफिट में से 20% आपका। कैश मैं डालूंगा, हैंडल आप करेंगे। जी भोसले साहब, अब लक्ष्मी तो माँ है,
और माँ की देखभाल करना तो हर इंसान का फर्ज होता है। लेकिन मेरा 25%, सर प्लीज। और सर, इस कर्जे में डूबे हुए बिल्डर सिन्हा को आपने 100 करोड़ का लोन दिया था। That's right, sir. 100 crores का लोन इन कैश। पूरे 100 करोड़। ये सिक्योरिटी। भोसले साहब ने कहा है कि आपके प्रॉपर्टी पेपर्स आपको तभी वापस मिलेंगे जब आप उनके ये 100 करोड़ 40% ब्याज के साथ वापस करेंगे। Yes, of course. जी। ये जब से भोसले साहब अंदर गए ना, जब से गवर्नमेंट में उनकी पावर और पोजीशन कम हुई है, सब साले डेढ़ शाने हो गए। तभी सिन्हा के बच्चे ने हमें दबाने की कोशिश की। 100 करोड़ जो लोन की अमाउंट है उसे आप भूल जाएं और मेरे 5 प्रॉपर्टी के पेपर्स मुझे वापस दे दीजिए। सुनिए सुनिए, देखिए भोसले तो इस वक्त जेल में है, तो वो मेरा क्या उखाड़ लेगा और आपका भी। आप बस वो लोन की जो रकम है उसे भूल जाइए। देखिए सिन्हा जी, लक्ष्मी तो माँ है, है ना? माँ को भूलता है कोई? आप एक बार सोच तो लीजिए। माफ कीजिए, चलता हूं। और इसलिए नीरज सिन्हा ने आपको 100 करोड़ का लोन रीपे किए बिना उनके 5 प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आपसे निकलवाने के लिए, आपको प्रेशराइज करने के लिए जेल में डलवाया। पूजा केसवानी जी से कहो मेरे 5 प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लौटा दें, मैं केस विड्रॉ कर लूंगा। सिन्हा साहब, मैंने बताया था वो नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो जेल में सड़ते रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ, प्लीज बंसी को छोड़ दीजिए, केस विड्रॉ कर लीजिए प्लीज। मेरे सारे प्रॉपर्टी पेपर्स लौटा दीजिए, केस विड्रॉ कर लूंगा। मैं शुरू से तो कह रहा हूं। लॉजिकली स्पीकिंग दैट कैन ओनली मीन वन थिंग, यानी आप पूजा मैम मुसीबत से परेशान इन्हें बताए बिना सिन्हा के घर गई थी सिन्हा के 5 प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में से एक लौटाने के लिए। ये क्या? बाकी 4? वो बंसी मान नहीं रहे हैं। मैं उनकी पीठ के पीछे उन्हें बताए बिना ये लाई हूं। बाकी 4 भी चाहिए। ये सब बातें मैं कोर्ट में नहीं बता सकता, समझ रहे हैं ना? यस सर, आई नो। आप पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च नहीं कर सकते थे बिकॉज ये कैश लोन्स इलीगल है, राइट? आई नो। अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इतना सरकारी पैसा साइफन ऑफ करना और उसे कैश लोन्स की तरह इन्वेस्ट कर देना बहुत बड़ा इकोनॉमिक ऑफेंस है। आपके चेक्स के केस से बहुत बड़ा। तुम बंसी को डिफेंड कर रहे हो कि प्रोसिक्यूट? डिफेंड मैम। सी मैम, माय एडवाइस इज कि आप ये सिन्हा के प्रेशर वाली बात कोर्ट में टेस्टिफाई कर दीजिए एंड लीव द रेस्ट टू मी। मिस्टर केसवानी, प्लीज टेल द ऑनरेबल कोर्ट, आपकी वाइफ की स्टेटमेंट के हिसाब से क्या आपने कंप्लेनेंट मिस्टर नीरज सिन्हा को अगेंस्ट सिक्योरिटी एक लोन दिया था? जी सर, दिया था। What I don't understand, Mr. Chaudhary, is एक बैंकरप्ट इंसान किसी और को लोन दे कैसे सकता है? With all due respect, Your Honor, वो तो एक अलग ही केस हुआ ना? Your Honor, इस केस में आर्ग्यूमेंट ये है कि क्या मिस्टर बंसी केसवानी ने मिस्टर नीरज सिन्हा के ऑफिस में से वो 3 चेक्स चुराए थे या नहीं? Right, for a change. The defense resubmits the bail application and pleads for the Honorable Court to grant Mr. Bansi M. Keswani an acquittal at the earliest. What does the prosecution have to say?
योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की राय में डिफेंस काउंसिल ने जो चेन ऑफ इवेंट्स और एविडेंस कोर्ट में सबमिट किए हैं, वो सही मालूम होते हैं। The prosecution thinks the defense's arguments have merit. Since the prosecution is now convinced of the innocence of the accused, therefore, bail is granted. Thank you. Welcome back home, sir. ताजे ताजे मोती चूर के लड्डू। सीबीआई,